वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट करेंगे तो देयर इज सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड, और ये अनसर्टेनिटी है, इट इज अनसर्टेनिटी इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो बेसिकली नंबर्स। तो इस नंबर्स के रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। सर क्या है ये बेसिक चीजें? तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, हमें पता है समटाइम्स नंबर इज मेंशन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो ऐसे केस में हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, क्या रूल है राउंडिंग ऑफ के? तो देखो, हमारे पास तीन केसेस हो सकती है। हमारा नंबर हो सकता है x कॉमा वाई, सो एक्स वाई कॉमा ए बी। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर एक्स वाई की जगह डब्ल्यू एक्स वाई ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो इस b को कम करना और डेसिमल के बाद अभी दो प्लेसेस है, दो की जगह एक प्लेस लाना, इसे अपन जनरली कहते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, सो इस b को गायब करना, b को कम करना, तो इसके लिए कुछ रूल है। क्या रूल है? सो पहली कंडीशन, इफ दिस b इज ग्रेटर देन 5, तो हमें क्या करना होता है, a को चेंज करना पड़ता है a+1 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले केस के क्या एग्जाम्पल है, अगर हमारा नंबर है 15.78, इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो देखो हम इस 8 के बारे में फोकस करेंगे। एज 8 इज ग्रेटर देन 5, तो हमें इस 7 को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, ये नंबर हो जाएगा 15.8। हमारा नंबर हो सकता है 6.897 ठीक है, अगेन एज 6 इज ग्रेटर देन 5, हम पहले नंबर को 1 से बढ़ाएंगे, ये नंबर हो जाएगा 6.898। ठीक है, फिर दूसरी केस है। क्या दूसरी केस है हमारी? दूसरे केस में हम कहते हैं इफ b इज लेस देन 5, इफ b इज लेस देन 5, तो हम a को a ही रखते हैं एज इट इज। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा नंबर है 15.7483, एज लास्ट जो डिजिट है 3 इज लेस देन 5, तो हम पहले नंबर को एज इट इज रखकर 3 को गायब कर देंगे, ये हो जाएगा 15.748। दूसरी केस हो सकती है 0.913, यहाँ पर अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो हम कहेंगे एज 3 इज लेस देन 5, 3 को हम वैसे ही गायब कर सकते हैं 0.91। अब देखो, इसके आगे की कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आखिरी डिजिट 5 से ज्यादा है तो पहले वाले डिजिट को बढ़ाओ, आखिरी डिजिट 5 से कम है तो पहले वाले डिजिट को एज इट इज रखो। आखिरी डिजिट अगर 5 होगा तो क्या करेंगे? इफ b इज इक्वल टू 5, तो यहां पर हमें दो केसेस कंसिडर करनी होती है। इफ a is odd, देन a को चेंज करो a+1 से, और दूसरी केस है इफ a is even, देन a को एज इट इज रखो। इसका मतलब क्या सर? तो देखो, हमारा नंबर है, मैं यहां पर लिख रहा हूं
1.7975 आखिरी डिजिट 5 है। हाँ, सो आखिरी डिजिट जब 5 होता है तब पहले वाले डिजिट को देखो, इफ इट इज ऑड उसे 1 से बढ़ा दो। सो इसे राउंड ऑफ करना होगा तो ये हो जाएगा 1.79, ये ऑड है, इसे 1 से बढ़ाओ, 7 का 8 कर दो। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा है 923.245। आखिरी को देखो 5 है, जैसे ही 5 है तो हमें प्रीवियस देखना पड़ेगा, ऑड है या इवन, इवन है, 4 इज इवन। सो एज 4 इज इवन उसे एज इट इज रखो, ये हो जाएगा 923.24। इस प्रकार से हमारे राउंड ऑफ करने के रूल्स हैं। ठीक है, 3 केसेस है। इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 तो प्रीवियस डिजिट को 1 से बढ़ा दो। इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन लास्ट डिजिट को गायब करो, प्रीवियस डिजिट को एज इट इज रखो। इफ लास्ट डिजिट इज 5 देन प्रीवियस डिजिट को देखो, इफ इट इज ऑड उसे 1 से बढ़ाओ और 5 को गायब कर दो। इफ इट इज इवन उसे एज इट इज रखो, 5 को गायब कर दो। ठीक है, सो ये हम राउंडिंग ऑफ के वक्त यूज करते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही एक पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो देखो, जितने डिजिट को आप गारंटी से बता सकते हो +1, ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये छोटी स्केल होती है। ठीक है, इस छोटे स्केल में ये ऊपर 15 तक मार्क किया रहता है, 0 से लेकर 15 तक, और ये हर सेंटीमीटर ये 10 पार्ट में ब्रेक किया है। सो विद द स्केल यहाँ पर पार्ट होंगे। ठीक है, विद द स्केल आप सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो और मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हो। सो बेसिकली 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट किए हैं। सो इस स्केल से आप 4.4 मेजर कर सकते हो, 4.1 मेजर कर सकते हो, 3.6 मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये आखिरी जो आप 4.1 कह रहे हो इसके बारे में आपको 100% गारंटी नहीं है, बट स्टिल इस स्केल से आप इस प्रकार से रीडिंग बता सकते हो। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट यहां से होने वाला स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, लीस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना हो सकता है, इट इज ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। पर किसी ने कहा कि हमने यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया और वो आ रहा है 4.12934। अब देखो इस स्केल से ये 0.1 आप मेजर कर सकते हो, या आगे के 2934 इसे मेजर कर सकते हो क्या? ये तो सामने वाला कुछ भी कहेगा, ये मेजर करने की एबिलिटी स्केल की है ही नहीं। इसका मतलब these numbers are not significant in this measurement. ऐसा कंसीडर करना क्यों जरूरी होता है? बिकॉज आप कैलकुलेशन करते वक्त इस प्रकार के आपके नंबर्स आ सकते हैं, सो उनको कंसीडर करना या नहीं करना। जैसे हमारी पाई की वैल्यू, इट इज 22/7, इट इज 3.14, इट इज 3.1416, इट इज 3.141। अब वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है? सो ये डिपेंड करेगा कि हमारे बाकी के रीडिंग्स ये किस प्रकार से कैलकुलेट की है। ठीक है, अगर इस प्रकार से रीडिंग है तो ये 1416 आप कंसीडर करने में कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स पिक्चर में आते हैं।
ठीक है, हम कहते हैं द रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टन डिजिट आर कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कोई भी हमारा एक मेजरमेंट है उसमें जो रिलायबल डिजिट्स है, ठीक है, प्लस फर्स्ट अनसर्टन डिजिट जिसके बारे में आपको गारंटी नहीं है। सर फर्स्ट अनसर्टन मतलब क्या? देखो बताता हूँ, एक सेकंड रुको, मैंने जगह की। ठीक है, इसी स्केल को मैं वापस निकालता हूँ। और इस स्केल में मैं शुरुआत के कुछ ही रीडिंग्स दिखाऊंगा। दिस इज 0, 1। ठीक है, दिस इज 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक लेंथ है, ये लेंथ यहां से शुरू हो रही है और यहां तक है। कितनी है ये लेंथ? तो देखो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आप में से कोई कह सकता है कि सर ये जो मेजरमेंट है ये 0.7 है। कोई कह सकता है सर ये मेजरमेंट 0.8 है। आप में से कोई लोग कह सकते हैं सर ये 0.74 है, सर ये 0.78 है। ठीक है, अब देखो इस स्केल की एबिलिटी है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करने की इतना डिस्टेंस, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर इज इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, इस स्केल का लीस्ट काउंट है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच इज पॉसिबल इज 0.1 सेंटीमीटर। सो किसी ने कहा 0.7, ये बहुत गलत नहीं है। किसी ने कहा 0.8, ये भी बहुत गलत नहीं है। अगर ये 0.74 होगा तो ये 0.7 आ जाएगा राउंडिंग ऑफ करके। अगर ये 0.78 होगा तो ये राउंड ऑफ करके 0.8 आ जाएगा। सो बेसिकली हम जो ये मेजरमेंट कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी लीस्ट काउंट इतना अनसर्टेनिटी है। सो तो कहने का मतलब मुझे ये 7 है या 8 है इसकी ही गारंटी नहीं है। सो ये 7 और 8 ये मेरा पहला अनसर्टन डिजिट होगा। अगर यही लेंथ यहां तक रहेगी, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 2। ठीक है, सो कोई ये कहेगा कि ये रीडिंग हो सकता है 1.8, कोई कहेगा ये 1.9 होगा। सो मुझे इसकी तो 100% गारंटी है कि ये 1 से आगे तो है ही। 8 है या 9 है इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये 8 और 9 के बीच में है। सो दिस इज फर्स्ट अनसर्टन डिजिट। आप इससे 10.2 भी मेजर कर सकते हो, आपको 10 के बारे में गारंटी रहेगी। ये 2 है या 3 है इसके बारे में आप गारंटी से नहीं बता सकते हो, क्योंकि जब आपके सामने रीडिंग है तो आपके सामने ये स्केल नहीं रहेगी। सो आप कहोगे शायद से ना ये देखने वाले ने 10.24 देखा होगा इसलिए 10.2 लिखा होगा, शायद से देखने वाले ने 10.26 देखा होगा इसलिए 10.3 लिखा होगा। सो मुझे 100% गारंटी नहीं है ये इसको 2 लिखना या 3 लिखना। सो ये फर्स्ट अनसर्टन डिजिट है, ध्यान में आ रहा है? दिस इज फर्स्ट अनसर्टन। और जैसे ही अनसर्टन आ जाते हैं, जैसे ही अनसर्टन आ जाते हैं हमारे एरर आना शुरू हो जाता है, बिकॉज अनसर्टनिटी इज एरर। ठीक है, सो इस प्रकार से हमारा जो रीडिंग है उसमें, अब देखो यहाँ के 4 के बारे में तो कुछ भी गारंटी नहीं,
हमें ये 2 या 3 इसके बारे में गारंटी नहीं है, ये 4 या 6 लिखना ये तो मन के खेल है। सो दिस 4 एंड 6 आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो इसलिए फिर हम देखते हैं कि हमारे गिवन नंबर में से कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है, कितनों को कंसीडर करना, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब कितनों को कंसीडर करना कैलकुलेशन में, ठीक है। ओके, सो देखो अब हम कहते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हमें रीडिंग दिया है 79.23, यहाँ के सभी नॉन जीरो है, सो सभी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। एक नंबर होगा 29342, यहाँ पर सभी नॉन जीरोज है, यहाँ के सभी सिग्निफिकेंट है। एक आधा नंबर होगा 13, यहाँ के सभी सिग्निफिकेंट है। एक नंबर होगा 1.2934, डेसिमल हो या नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको कहना पड़ेगा 1 2 3 4 5, डेसिमल पॉइंट है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सभी नॉन जीरो है, सभी के सभी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। दूसरा रूल, ये हमारा पहला रूल है कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स, अगर हमारा नंबर, हमारा रीडिंग ऐसा है कि जहां पर सभी नॉन जीरो डिजिट है तो उसे कहना पड़ेगा कि यहाँ के सभी सिग्निफिकेंट है, इसलिए मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। फिर हमारा दूसरा रूल है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नंबर है 209, नंबर हो सकता है 1.0073, नंबर हो सकता है 23.20907, ठीक है। नंबर हो सकता है 1.0001। रूल कहता है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, 2 और 9 के बीच में है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। यहाँ पर 2 जीरो दिख रहे हैं बट दे आर एनक्लोज बिटवीन 1 and 7, दैट इज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दैट्स व्हाई दोज आर सिग्निफिकेंट। ये आ जाएंगे 5। 23.20907, ठीक है। अब देखो ये दो जीरो इन्वॉल्व है, दोज आर एनक्लोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। यहाँ पर 3 जीरो एनक्लोज बिटवीन 2 नॉन जीरो, यहाँ के सभी सिग्निफिकेंट है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 5। आ रहा है ध्यान में? आगे जाएंगे। अब देखो ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब आखिरी वाले, टेल के तरफ के। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। एक नंबर है 1.00, 23.970, 100.00। अगर डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, तो इस प्रकार से एंड में आने वाले जीरोस को इग्नोर करना गलत रहेगा। ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं। सो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर 4 तो नॉन जीरो है और ये 5वां ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो 4 है पर डेसिमल है तो ये चारों सिग्निफिकेंट है, प्लस दिस 1, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है, ठीक है। अगर कोई नंबर है 293.70100, सो ये ट्रेलिंग जीरो है इसलिए ये दो सिग्निफिकेंट है। दिस इज जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। सो ये 3 4 5 6 7 8
ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आगे का रूल है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1 then zeros to the right of decimal but to the left of first non-zero digit are not significant। एक नंबर एक से छोटा है मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, तो ऐसे केस में zeros to the right of decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant। so यहाँ पर significant figures कितनी हो जाएंगी 3। if the number is less than 1, zeros to the right of decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant। Zeros between two non-zero digits are significant। In a number with decimal point, trailing zeros are significant। इसलिए यहाँ पर ये significant नहीं है, पर आगे के 1 is significant because it is non-zero। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 significant figures है। ठीक है, और फिर हमारा आखिरी रूल है, in a number without decimal point, trailing zeros are not significant। 400 नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग मतलब आखिरी वाले जीरो, आर नॉट सिग्निफिकेंट। नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इस प्रकार हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल होते हैं। 5 रूल है। पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, दूसरा रूल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तीसरा रूल नंबर विद डेसिमल ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, चौथा रूल नंबर लेस देन 1 है, देन zeros to right of decimal but to left of non-zero digit are not significant। ये significant नहीं है। और पांचवा रूल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, 2 रूल बताते हैं क्या सिग्निफिकेंट नहीं है, बचे हुए रूल बताते हैं क्या सिग्निफिकेंट है। और यहाँ का फिर आखिरी पार्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। So numerical value of any physical quantity can be represented as a into 10 to the power n, where n is integer and a की वैल्यू रहेगी 0.5 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो ये जो n है, n को आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसकी जरूरत इसलिए होती है कि जब वैल्यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है तब वहां पर कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ
ये है 6400 किलोमीटर, दैट इज 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसे लिखना कैसे? तो इसे 0.5 to 5 के बीच में इसे लिखना, सो इसे हम लिखेंगे 0.64 इंटू 10⁻⁷। सो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड -19 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, बेसिकली ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। ठीक है, सो हमने एरर्स देखे, एरर के साथ जो नंबर्स आते हैं उनको राउंड ऑफ कैसे करना ये समझा, सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट क्या नहीं है, किसको कंसिडर करना, किसको छोड़ना, ये देखा, और फिर कंपेयर करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को भी समझ लिया। ठीक है।